नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं चित्रलेखा का अगला परिच्छेद लेकर उपस्थित हो रहा हूं। तो आइए सुनिए अगला परिच्छेद, उपन्यास 13वां परिच्छेद। यशोधरा में आकर्षण भी था और वह आकर्षण कितना सुंदर, कितना मधुर और कितना जीवनहीन। यशोधरा के पास बैठकर मनुष्य पवित्रता को देख सकता था, पवित्रता को प्राप्त कर सकता था और पवित्र हो सकता था। फिर भी बीजगुप्त को सुख न था, उसको प्रसन्नता न थी। यशोधरा के व्यक्तित्व में उसने एक ऐसे वातावरण का अनुभव किया जिसका वह अभ्यस्त न था। यशोधरा की अभेद्य गंभीरता में जीवन की एक मौन पहेली छिपी थी। उसके स्पष्ट, निश्चल तथा कवित्वहीन वार्तालाप में उस साधना का समावेश था जिसका बीजगुप्त केवल आदर कर सकता था, जिसको अपना नहीं सकता था। यौवन हलचल चाहता है, पग पग पर वह कठिनाइयों को ढूंढता है और अपनाता भी है। यौवन अपना अस्तित्व स्पष्ट रखने का पक्षपाती है। अपने व्यक्तित्व को वह कहीं मिटाना नहीं चाहता, वह उसे कहीं पीछे भी नहीं फेंकना चाहता है। साथ ही यौवन अपने जीवन में केवल उस व्यक्ति को चाहता है जो स्पष्ट हो, प्रभावशाली हो। कई भिन्न भिन्न शक्तियों के संगठित होकर एक हो जाने को ही क्रांति कहते हैं, पर वहाँ पर उन शक्तियों का केवल संगठन ही होता है। वे शक्तियाँ पृथक होती हैं, किसी में या किसी भी समय उनका पार्थक्य अनुभव किया जा सकता है। इसलिए बीजगुप्त के हृदय में यशोधरा की स्मृति एक भय मिश्रित सुख, एक भय मिश्रित अनुराग, एक जीवनहीन प्रेम के रूप में थी। यशोधरा एक प्रतिमा थी जिसे हृदय मंदिर में बिठलाकर पूजा जा सकता था। यशोधरा में नारित्व के आदर्शवाद से युक्त पवित्रता थी। यशोधरा धर्म के विश्वास की प्रतिमूर्ति थी। यशोधरा की आंखों की सुधा में शांति थी, शीतलता थी और बीजगुप्त जीवन चाहता था, हलचल चाहता था, अपनी नसों में उष्ण रक्त का मादक प्रवाह चाहता था। इसलिए बीजगुप्त अपने जीवन में यशोधरा को न चाहता था। जिसने एक बार मदिरा पी ली नहीं, जिसने एक बार मदिरा की मादकता को जान लिया, वह फिर मदिरा नहीं छोड़ सकता। बीजगुप्त चित्रलेखा से प्रेम करता था। चित्रलेखा को छोड़ देना उसके लिए असंभव था। जिस समय बीजगुप्त अपने भवन पहुंचा, उसे चित्रलेखा का प्रेम पत्र, एक बार फिर से सुनिए, उसे चित्रलेखा का पत्र मिला। पत्र सादा था, छोटा था, पर उस छोटे से पत्र में जीवन की एक लंबी कहानी थी, मनोविज्ञान का एक संपूर्ण ग्रंथ था। पत्र इस प्रकार था: पूज्य, आज वह करने जा रही हूँ जिसकी कभी आशा तक न की थी। मैंने तुमसे प्रेम किया है और अब भी करती हूँ। प्रेम में त्याग की आवश्यकता होती है, उसी त्याग को कर रही हूँ। मैंने तुम्हारे जीवन को निरर्थक बना दिया था। एक योग्य पुरुष को मेरे प्रेम ने कर्तव्यच्युत कर दिया था, उसका प्रतिकार करने जा रही हूँ। मैंने अब भोग विलास को तिलांजलि देकर संयम को अपनाना ही उचित समझा और इसलिए मैं योगी कुमारगिरी से दीक्षा ले रही हूँ। तुम्हें विवाह करना ही होगा, यदि अपने लिए नहीं तो मेरे अनुरोध से, मेरे रहते हुए तुम अपना विवाह न करोगे, यह मैं जानती हूँ, इसलिए तुमसे अलग होना पड़ रहा है। नहीं, मैं विधवा थी, प्रेमवश मैं कर्तव्य भ्रष्ट हुई। एक बार फिर अपना कर्तव्य पालन करूंगी, वैधव्य के संयम का पालन करने का प्रयत्न करूंगी। तुम्हारी चित्रलेखा। बीजगुप्त ने पत्र पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उसके हाथ कांपने लगे, उसका मुख पीला पड़ गया, उसका हृदय धड़कने लगा। उसने पत्र श्वेतांग को दे दिया और अपना मुख ढककर वह अपने शयन गृह में चला गया। जिस बात के होने का बीजगुप्त को भय था, वह हो ही गई।
चित्रलेखा और कुमारगिरी, कितना विचित्र योग था। बीजगुप्त कह उठा, इन दोनों का अधिक दिनों तक साथ रहना यह असंभव है। पर इससे होता क्या था? संभव अथवा असंभव, बीजगुप्त को इससे क्या प्रयोजन था? बीजगुप्त के सामने यह प्रश्न था कि चित्रलेखा कुमारगिरी की ओर क्यों आकर्षित हुई। क्या प्रेम इसी को कहते हैं? क्या आत्मा का संबंध भी अस्थायी होता है? क्या चित्रलेखा का यह वाक्य ठीक था? आत्मा का संबंध अनादि नहीं है बीजगुप्त। पर यही बात कब निश्चित थी कि चित्रलेखा ने बीजगुप्त से प्रेम करना छोड़ दिया था? पत्र तो यह न कहता था, पत्र कुछ दूसरी ही कथा कहता था। वह कहता था कि चित्रलेखा ने प्रेम के सर्वोच्च आदर्श त्याग तथा आत्म बलिदान को अपनाया है। चित्रलेखा ने बीजगुप्त को छोड़ा बीजगुप्त को सुखी बनाने के लिए। बीजगुप्त का हृदय उसके चित्रलेखा पर अविश्वास को धिक्कारने लगा। चित्रलेखा देवी थी, पर उसने भूल की, भयानक भूल की। बीजगुप्त के जीवन को सुखी न बनाकर उसने जीवन को दुखी बना दिया था। बीजगुप्त के लिए विवाह करना असंभव था। वह केवल एक स्त्री से प्रेम करता था, वह चित्रलेखा थी, और विवाह और प्रेम में गहरा संबंध है। बीजगुप्त सो न सका, वह उठा। उस समय अर्धरात्रि बीत चुकी थी। वह अपने भवन के बाहर निकला और कुमारगिरी की कुटी की ओर पैदल ही चल दिया। कुमारगिरी की कुटी में प्रकाश हो रहा था। कुमारगिरी अपने आसन पर ध्यानावस्थित बैठे थे। चित्रलेखा एक कोने में कुशासन पर पड़ी सो रही थी। बीजगुप्त ने चित्रलेखा को वैभव की चमक में देखा था, शांति की छाया में नहीं। इस बार उसने नर्तकी को शांति की छाया में देखा। चित्रलेखा के शरीर पर आभूषण न थे, केसर का लेप न था, उतावलापन न था। उसके मुख पर शांति की एक मीठी मुस्कान शोभित थी। वह संभवतः अपने स्वप्न लोक में शांति की देवी के चरणों में लेटी हुई थी। बीजगुप्त चित्रलेखा के सिरहाने बैठ गया। एक टक वह चित्रलेखा को देखने लगा। प्रातः हो गया। कुमारगिरी ने समाधि तोड़ी और चित्रलेखा ने अपने नेत्र खोले। दोनों ने एक साथ ही बीजगुप्त को देखा और दोनों एक साथ कह उठे, अरे बीजगुप्त! कुमारगिरी के मुख पर आश्चर्य था, चित्रलेखा के मुख पर भय था। बीजगुप्त ने कुमारगिरी को प्रणाम किया, उसने चित्रलेखा को भी प्रणाम किया। कुमारगिरी ने आशीर्वाद दिया। चित्रलेखा ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बीजगुप्त ने धीरे से कहा, चित्रलेखा। बीजगुप्त बीजगुप्त बहुत कुछ कहने आया था, पर वह सब कुछ भूल गया। बहुत साहस करके उसने कहा, क्या तुमने निर्णय कर लिया? चित्रलेखा का मस्तक अपराधिनी की भांति झुक गया। उसके नेत्र से 2 आंसू गिर पड़े। उसने धीरे से कहा, बीजगुप्त, तुम जो कुछ देख रहे हो यही मेरी अंतिम निर्णय है। पर इस निर्णय पर फिर से विचार करने का तुमको अधिकार प्राप्त है। निर्णय करने के पहले क्या तुम्हें मुझसे पूछना आवश्यक न था? क्या तुमने मुझको अपने जीवन से इतना पृथक समझा कि तुमने मुझसे अपने हृदय की बात बतलाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत की? चित्रलेखा, प्रेम एक दूसरे के भेदभाव को नहीं देखता। प्रेम 2 हृदयों की अभिन्नता का द्योतक है। तुम समझती हो कि तुम अपने इस निर्णय से मुझे विवाह के लिए बाध्य कर सकोगी, पर तुम्हारी धारणा गलत है। तुम अपने इस निर्णय से मुझे सुखी न बना सकोगी। इतना विश्वास रखना, मैंने अपने जीवन में केवल तुमसे प्रेम किया और साथ ही तुम्हारे सिवा मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकता। मेरा विवाह असंभव है। चित्रलेखा बीजगुप्त के चरणों पर गिर पड़ी। एक बार उसकी इच्छा हुई कि वह उठ खड़ी हो और बीजगुप्त के साथ चल दे, पर एकाएक वह रुक गई। वह बहुत दूर चली आई थी, उसका पीछे जाना असंभव था। बीजगुप्त के चरणों पर वह सिसक सिसक कर रोने लगी। बीजगुप्त ने उठा लिया। शांत होकर चित्रलेखा ने कहा, बीजगुप्त, तुम पूज्य हो, तुम मनुष्य नहीं हो, देवता हो। मैं तुम्हें जानती हूँ, पर साथ ही मैं यह भी जानती हूँ कि मैंने तुमसे प्रेम करके तुम्हारे जीवन को निरर्थक बना दिया था। बीजगुप्त, तुम्हारा विवाह होना ही चाहिए। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझे सुखी बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। मुझे तब तक सुख न होगा
जब तक मैं तुम्हें विवाहित न देखूंगी और तुम्हारी संतान से माता न कहलाऊंगी। तुम विवाह कर लो और यह याद रखना बीजगुप्त कि मैं तुमसे सदा प्रेम करती रहूंगी। क्या प्रेम का प्रधान अंग भोग विलास ही है? क्या बिना भोग विलास के प्रेम असंभव है? मैं तुमसे इस बात या इस समय केवल शारीरिक संबंध तोड़ रही हूँ। इसकी अपेक्षा हमारा आत्मिक संबंध और दृढ़ हो जाएगा। बीजगुप्त ने केवल इतना ही कहा। चित्रलेखा, फिर सोच लो। तुम मुझसे जो कुछ करने को कह रही हो वह असंभव है। चित्रलेखा ने बीजगुप्त के गले में हाथ डालते हुए कहा, बीजगुप्त, कुछ दिनों तक हम दोनों अलग रहकर देखें। शायद तुम कुछ दिनों के बाद विवाह करने को प्रस्तुत हो जाओ। क्या प्रेम में वियोग नहीं होता? उस वियोग को ही हम थोड़ा सा सहन करें। बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ। जो कुछ कहना था वह कह चुका। मानना और न मानना तुम पर निर्भर है। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही सही, पर थोड़े दिनों के बाद ही तुमको यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुम गलती कर रही हो। इतना कहकर वह वहाँ से चल दिया। चित्रलेखा उसके साथ उसे राजमार्ग तक पहुँचाने के लिए हो ली। राजमार्ग पर वह रुकी। उसने बीजगुप्त का चुंबन लिया। बीजगुप्त ने उस चुंबन में इतनी मादकता देखी, इतना गहन प्रेम देखा जितना कई वर्षों से उसने अनुभव न किया था। विदा होते हुए चित्रलेखा ने बीजगुप्त का चरण पकड़कर कहा, बीजगुप्त, संभवतः मैं अनुचित कर रही हूँ, उसके लिए क्षमा करना। बीजगुप्त को विदा करके चित्रलेखा कुटी में लौट आई। उस समय कुमारगिरी कुछ सोच रहे थे। चित्रलेखा को उन्होंने आसन पर बैठने का आदेश देते हुए पूछा, चित्रलेखा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, क्या यह ठीक था? चित्रलेखा ने आश्चर्यान्वित होकर पूछा, हाँ, पर उससे क्या? और तुमने अभी बीजगुप्त से कहा कि तुम उससे प्रेम करती हो और बराबर प्रेम करती रहोगी। हाँ, यह भी ठीक है, पर क्या तुम्हारा दो व्यक्तियों से एक साथ प्रेम करना संभव है? कुमारगिरी के प्रशांत मुखमंडल पर अविश्वास की एक हल्की सी छाप थी। क्या आप समझते हैं कि यह असंभव है? गुरुदेव, पुरुष दो विवाह कर सकता है और वह दोनों पत्नियों से प्रेम करता है। फिर स्त्री क्यों ऐसा नहीं कर सकती? स्त्री अपने पति से उतना ही प्रेम कर सकती है जितना अपने पुत्र से। आत्मिक संबंध कई व्यक्तियों से एक साथ संभव है। चित्रलेखा, या तुम मुझे धोखा देना चाहती हो, या बीजगुप्त को, और या अपने ही को? मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, इतना विश्वास रखिए गुरुदेव। बहुत संभव है कि मैं बीजगुप्त को धोखा दे रही हूँ या अपने ही को। नहीं चित्रलेखा, एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो। मेरे साथ रहकर तुम बीजगुप्त से प्रेम न कर सकोगी, इतना निश्चय समझो। मेरे साथ रहकर तुम्हें संसार के ऊपर उठना पड़ेगा। मेरे पास तपस्या और साधना का शुष्क क्षेत्र है। हृदय की दुर्बलता का यहाँ काम नहीं है। मैं तुमको समय देता हूँ कि तुम एक बार फिर सोच लो। सोच लिया है गुरुदेव? अच्छी तरह से सोच लिया है। मैं जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगी। तुम्हारे कहने से मैं ममत्व तक छोड़ने को तैयार हूँ। संसार तो फिर भी सरल है। कुमारगिरी चित्रलेखा को समझ न सके। चित्रलेखा में एक असाधारण व्यक्तित्व था, और वह व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली था। कुमारगिरी के हृदय में एक बार फिर यह विचार आया कि वे चित्रलेखा को दीक्षा देने से इनकार कर दे। उन्होंने चित्रलेखा से कहना आरंभ कर दिया, देवी चित्रलेखा, मैं तुम्हें समझने में असमर्थ हूँ। तुम्हारा व्यक्तित्व मेरे व्यक्तित्व से नीचा नहीं है, इसलिए दीक्षा देना मुझे कहाँ तक उचित होगा, इसका निर्णय करना होगा। जब तक मैं इसका निर्णय न कर लूँ। कुमारगिरी, क्या वाक्य पूरा न हो पाया था कि विशाल देव ने कुटी में प्रवेश किया। विशाल देव को देखकर कुमारगिरी रुक गए, अपना वाक्य पूरा न कर सके। विशाल देव ने कुमारगिरी के चरण छुए। इसके बाद उसने चित्रलेखा को अभिवादन किया। विशाल देव इसके बाद चला गया। विशाल देव के जाने के बाद कुमारगिरी हंस पड़े। भगवान का यही आदेश मालूम होता है कि मैं तुम्हें दीक्षा दूं, तुम्हें अपने साथ रखूं और अपनी परीक्षा दूं।
नर्तकी, अभी मैंने जो कुछ कहा उस पर ध्यान न देना। 14वां परिच्छेद। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। बिना रात के दिन का कोई महत्व नहीं है और बिना दिन के रात्रि का कोई महत्व नहीं। बिना दुख के सुख का कोई मूल्य नहीं है और बिना सुख के दुख का कोई मूल्य नहीं है। यही परिवर्तन का नियम है। संसार परिवर्तनशील है। मनुष्य उसी संसार का एक भाग है। बीजगुप्त मनुष्य था, उसने सुख देखा था, उसके लिए दुख को भी जानना आवश्यक था। पर बीजगुप्त अपने दुख के भार से विचलित हो उठा। जिस बात की उसने कल्पना तक न की थी वही हो गई। उसे आश्चर्य यह था कि वह जीवित क्यों है। बीजगुप्त के लिए उसका जीवन भार हो गया। फिर भी मनुष्य सुख और दुख सहने के लिए बनाया गया है। किसी एक से मुख मोड़ लेना कायरता है। बीजगुप्त इसका अनुभव करता था। चित्रलेखा के वियोग के दुख को उसने साहसपूर्वक सहन करना ही निश्चय किया। एक बाधा थी, पाटलिपुत्र में रहते हुए उसको चित्रलेखा से मिलने का अवसर मिल सकेगा, फिर वियोग की तपस्या का मूल्य ही क्या। इससे भी बड़ी एक बात थी, अन्य सामंत गणों को जब यह मालूम हो जाएगा कि चित्रलेखा बीजगुप्त को छोड़कर साधना में रत हो गई है तो वह उनको किस प्रकार मुख दिखला सकेगा। तीसरी बात बहुत स्पष्ट थी, क्या यशोधरा उसके प्रेम को प्रभावित कर सकती है। बीजगुप्त दोपहर भर इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करता रहा, पर बात जितनी ही सुलझाई जाती थी उतनी ही उलझती चली जाती थी। अंत में वह ऊब उठा। उस बात पर अधिक सोचने से उसके हृदय में एक दूसरा पीड़ा होने लगती है। संध्या के समय उसने श्वेतांक से कहा, श्वेतांक, मेरा एक प्रस्ताव है। वह क्या? हम लोग काशी चलें? कुछ दिनों तक देश पर्यटन करने की मेरी इच्छा है। इतनी जल्दी? श्वेतांक ने आश्चर्य से पूछा। यशोधरा से अपने बढ़ते हुए प्रेम को वह पुष्ट करना चाहता था और इसके लिए श्वेतांक को पाटलिपुत्र में रहना आवश्यक था। 10-5 दिन हम लोग क्या अभी नहीं ठहर सकते? प्रबंध करने को बहुत कम समय है। बीजगुप्त ने शुष्क भाव से उत्तर दिया, नहीं, परसों ही चलना पड़ेगा। प्रबंध तो क्षणों में होगा। मेरी तथा अपनी यात्रा का प्रबंध करना पड़ेगा, जैसी स्वामी की आज्ञा। श्वेतांक रात भर जागता रहा। बीजगुप्त का यह निर्णय उसे अच्छा न लगा, पर वह कर ही क्या सकता था। उसने सोचा कि वह बीजगुप्त के साथ चलने से इनकार कर दे, पर इसका उसे साहस न पड़ा। इनकार करना उसकी नीचता होगी। उसका हृदय यह कहता था। प्रातःकाल उठकर उसने बीजगुप्त से कहा, आर्य, आपकी आज्ञा चाहता हूँ कि मैं आर्य मृत्युंजय से मिल आऊँ। कारण जानते हुए भी बीजगुप्त ने कहा, क्यों? बाहर जा रहा हूँ, अधिक दिनों तक बाहर रहने की संभावना है। उनसे विदा मांगने जा रहा हूँ। तुम जा सकते हो। बीजगुप्त मन ही मन मुस्कुराया। एक प्रेम करने पर पछता रहा है, दूसरा प्रेम करने को उत्सुक था। श्वेतांक मृत्युंजय के यहाँ पहुँचा। मृत्युंजय बाहर गए थे। श्वेतांक ने यशोधरा को अपने आने की सूचना दिलवाई। विश्राम भवन में यशोधरा श्वेतांक से मिली। अभिवादन करके दोनों बैठ गए और थोड़ी देर तक दोनों मौन बैठे रहे। श्वेतांक ने आरंभ किया, देवी, कल आर्य बीजगुप्त के साथ मैं पाटलिपुत्र छोड़ रहा हूँ, इसलिए आज तुम लोगों से विदा मांगने आया हूँ। संभवतः अधिक दिनों तक बाहर रहना पड़े। श्वेतांक यशोधरा के मुख को देख रहा था, पर यशोधरा के मुख पर कोई भाव परिवर्तन न हुआ। क्या बीजगुप्त बाहर जा रहे हैं? पर कल तो आर्य बीजगुप्त ने हम लोगों से अपने पाटलिपुत्र से जाने की कोई बात नहीं कही थी। श्वेतांक को यशोधरा की अपनी ओर यह उदासीनता बुरी लगी। वह तिलमिला उठा। हाँ देवी, चित्रलेखा ने आर्य बीजगुप्त का साथ छोड़कर योगी कुमारगिरी से दीक्षा ले ली है। इस बार यशोधरा चौंक उठी। क्या कहा? चित्रलेखा ने विराग ग्रहण कर लिया है? बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ, आर्य बीजगुप्त को इससे अवश्य दुख हुआ होगा।
यशोधरा ने कुछ देर तक मौन रहकर फिर कहा, मैं चित्रलेखा से मिलने की जान गई थी, वह देवी है। आर्य बीजगुप्त के लिए वह सबसे बड़ा त्याग कर सकती है। इसे फिर से सुनिए। यशोधरा ने कुछ देर तक मौन रहकर फिर कहा, मैं चित्रलेखा से मिलते ही जान गई थी कि वह देवी है। आर्य बीजगुप्त के लिए वह सबसे बड़ा त्याग कर सकती है। श्वेतांक अपने प्रहार से स्वयं ही घायल हुआ। उसकी प्रतिहिंसा भड़क उठी और आर्य बीजगुप्त चित्रलेखा को छोड़कर दूसरी स्त्री से प्रेम नहीं कर सकते। मैं उन्हें जानता हूँ, इसलिए अपना हृदय बहलाने वे बाहर जा रहे हैं। उनका दुख इतना प्रबल है कि यदि वे बाहर न जाकर पाटलिपुत्र में रहेंगे तो बहुत संभव है वे आत्महत्या कर लें। इस बार यशोधरा का मुख पीला पड़ गया। ठीक कहते हो श्वेतांक, आर्य बीजगुप्त को मैं भी कुछ कुछ समझ सकी हूँ और मैं तुम्हारी बात में सार देखती हूँ। जितने उच्च कोटि के मनुष्य आर्य बीजगुप्त हैं, उसको देखते हुए मैं उनको दोष नहीं दे सकती। इस बात से उन पर मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। श्वेतांक क्रोध से पागल हो गया। यशोधरा, एक नर्तकी के प्रेम में इतना पागल हो जाना आर्य बीजगुप्त के लिए या किसी अन्य पुरुष के लिए कहाँ तक उचित है, यह अभी नहीं जान सका हूँ। दूसरी बात और है, क्या दुख पड़ने पर इतना अधीर हो जाना मनुष्य में एक निर्बल व्यक्तित्व का द्योतक नहीं है? यशोधरा श्वेतांक के इस अकारण क्रोध का कारण न समझ सकी। उसने गंभीरतापूर्वक कहा, आर्य श्वेतांक, बहुत संभव है जो कुछ तुम कहते हो वह उचित हो। मैं तुम्हारी बात का खंडन नहीं करती, पर इतना अवश्य कहूंगी कि इसमें बीजगुप्त का कोई दोष नहीं है। देवी चित्रलेखा आर्य बीजगुप्त की दृष्टि में और उनके जीवन में नर्तकी न थी, वे उनकी पत्नी के तुल्य थी। इतना मैं जानती हूँ, तुम जानते हो और सारा विश्व जानता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में कमजोरियाँ होती हैं, मनुष्य पूर्ण नहीं है। उन कमजोरियों के लिए उस व्यक्ति को बुरा कहना और शत्रु बनाना उचित नहीं, क्योंकि इस प्रकार एक मनुष्य किसी व्यक्ति का मित्र नहीं हो सकता। संसार के प्रत्येक व्यक्ति को वह बुरा कहेगा और प्रत्येक व्यक्ति उसका शत्रु हो जाएगा। फलतः उसका जीवन भार हो जाएगा। मनुष्य का कर्तव्य है दूसरे की कमजोरियों पर सहानुभूति प्रकट करना। श्वेतांक की विरोध की भावना ने इसका सारा ज्ञान ढक लिया था। सहानुभूति और दया का कर्तव्य में कोई स्थान नहीं। कमजोरी की निंदा करके व्यक्ति से उन कमजोरियों को दूर करना उचित होता है। यशोधरा हंस पड़ी। मनुष्य को पहले अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आर्य श्वेतांक, दूसरों के दोषों को देखना सरल होता है, अपने दोषों को न समझना संसार की एक प्रथा हो गई है। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो अपनी कमजोरियों को जानकर उनको दूर करने का उपाय कर सके। यशोधरा का अंतिम वाक्य श्वेतांक के हृदय में तीर सा चुभ गया। वह यह निर्णय न कर सका कि यशोधरा ने उसी पर वह व्यंग किया था, पर यशोधरा ने जो कुछ कहा था वह ठीक था। वह बीजगुप्त पर लागू होता था, क्योंकि बीजगुप्त अपनी कमजोरियां जानता था और उनको दूर करने का प्रयत्न कर रहा था। वह वाक्य श्वेतांक पर लागू होता था, क्योंकि वह दूसरों के दोषों की मीमांसा कर रहा था, प्रतिहिंसा के अपने भाव को बुरा न समझता था। उसका मुख पीला पड़ गया। कांपते हुए धीमे स्वर में कहा, आर्य बीजगुप्त को तुम्हारे सामने बुरा कहना अनुचित था। मैं क्षमा चाहता हूँ और आगे से मैं अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न करूँगा। आर्य बीजगुप्त को तुम्हारे सामने बुरा कहना अनुचित था। यशोधरा क्रोध से लाल हो गई, पर एक क्षण में ही उसे श्वेतांक के अकारण क्रोध का कारण मालूम हो गया और दूसरे ही क्षण उसका मुख सफेद हो गया। आर्य श्वेतांक, तुम बड़े भ्रम में हो। मैं आर्य बीजगुप्त से प्रेम नहीं करती। तुमसे यह स्पष्ट कर देना उचित होगा। यशोधरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना मुख अंचल में छिपा लिया। श्वेतांक के मुख से यह वाक्य अचानक ही बिना उसकी इच्छा से निकल पड़ा था और इसके लिए उसे दुख था, पर बात मुख से निकल गई थी
और उसको वह लौटा न सकता था। उसने यशोधरा के सामने हाथ जोड़कर कहा, देवी यशोधरा, मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, पर उस समय मैं अपने आपे में न था। तुम शायद नहीं जानती कि मैं इतना कटु क्यों हो गया। क्यों? कारण का अनुमान करते हुए भी उसको स्पष्ट रूप से सुनने की लालसा से यशोधरा ने पूछा। इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यशोधरा ने श्वेतांग को देखा। उसके निसंकोच नेत्र श्वेतांग के नेत्रों से मिल गए। बड़े आश्चर्य की बात है आर्य श्वेतांग। इस बात ने श्वेतांग को निस्तेज कर दिया। इस बात में कितनी गूढ़ता थी, कितना भयानक सत्य इस छोटे से वाक्य में छिपा था। यशोधरा श्वेतांग से प्रेम न करती थी। श्वेतांग कह उठा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो देवी, पर मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं। मैं यह तुमसे कहता भी न कि क्योंकि प्रेम किया जाता है, कहा नहीं जा सकता, पर क्या करूं, इस समय प्रसंग ही ऐसा आ गया। अपनी कटुता के लिए और अपने दुस्साहस के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। यशोधरा उठ खड़ी हुई। क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं आर्य श्वेतांग, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। जीवन में ऐसी बातें तो नित्य प्रति हुआ करती हैं, कहाँ तक क्षमा याचना करते फिरोगे। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, देखूं कि पिताजी आ गए। यशोधरा चली गई। श्वेतांग ने अब अनुभव किया कि उसने एक बहुत बड़ी भूल की। वह मिलने आया था यशोधरा से, भाग्यवश यशोधरा से बातचीत भी एकांत में हो सकी और काफ़ी अधिक, शायद इससे भी अधिक हो सकती, यदि वह अपनी मूर्खता से यशोधरा को क्रोधित न कर देता। उसे अपनी मूर्खता पर क्रोध आ रहा था। उसने सोचा कि अब उसका वहाँ बैठना अनावश्यक है। जिस काम के लिए वह आया था वह बनने की जगह बिगड़ गया। वह उठा, वह बाहर चलने की बाला था कि यशोधरा के साथ मृत्युंजय ने कमरे में प्रवेश किया। मृत्युंजय को देखकर वह रुक गया और उसने मृत्युंजय को अभिवादन किया। मृत्युंजय ने श्वेतांग को बैठने का आदेश देते हुए कहा, बैठो वत्स। श्वेतांग, मैंने सुना है कि तुम आर्य बीजगुप्त के साथ देश भ्रमण करने जा रहे हो, क्या यह ठीक है? श्वेतांग ने मुस्कुराने का प्रयास करते हुए उत्तर दिया, आर्य श्रेष्ठ, कल ही हम लोग चले जावेंगे। कहाँ जाने का विचार है? काशी। और लौटने का कब तक विचार है? यह नहीं कह सकता, यह तो पूर्णतः आर्य बीजगुप्त पर निर्भर है। यशोधरा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कभी देश भ्रमण को क्यों नहीं निकलते? मैं कभी काशी नहीं गई। इस अवसर पर आर्य बीजगुप्त के साथ आप भी काशी हो आवेंगे, बात बुरी न थी, और पाटलिपुत्र से काशी निकट भी है। मृत्युंजय ने कहा, पुत्री, इतनी जल्दी कैसे यह संभव हो सकता है? सब कुछ संभव है पिताजी, यदि आप आज्ञा दें तो चलने का प्रबंध आज संध्या के समय तक हो सकता है। मृत्युंजय हंस पड़े। यशोधरा, तुम्हारा यह पहला साग्रह अनुरोध है, उसे टालना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। यदि प्रबंध कर सकती हो तो कर लो, और देखो मुझे तुम कोई कष्ट न देना। श्वेतांग का खिन्न मन और भी खिन्न हो गया। अवश्य ही यशोधरा बीजगुप्त से प्रेम करती थी, तभी तो वह इतनी जल्दी काशी चलने को तैयार हो गई। पर श्वेतांग ने अपने हृदय को यह समझाकर शांत किया कि बीजगुप्त तो यशोधरा से प्रेम नहीं करता है। इतने दिनों तक साथ रहकर यशोधरा यह समझ जाएगी कि कौन व्यक्ति उससे प्रेम करता है। यशोधरा ने श्वेतांग से कहा, आर्य श्वेतांग, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यह याद रखना, और आर्य बीजगुप्त से भी कह देना। मृत्युंजय ने हिचकिचाते हुए कहा, यशोधरा, पहले प्रबंध तो कर लो। यदि कल तक तुम प्रबंध न कर सकी तो आर्य बीजगुप्त का एक दिन यूं ही व्यर्थ जाएगा। प्रबंध न कर सकी, ऐसी बात कर रहे हैं पिताजी। आर्य श्वेतांग, हम लोग अवश्य चलेंगे। श्वेतांग उठ खड़ा हुआ, तो फिर आज्ञा चाहता हूँ आर्य श्रेष्ठ, मैं आर्य बीजगुप्त से यह कह दूंगा। इस बार उसने यशोधरा से कहा, देवी, यदि प्रबंध में कुछ कष्ट हो तो मैं सेवा करने को प्रस्तुत हूँ। संध्या समय मैं आ सकता हूँ। यशोधरा हंस पड़ी, धन्यवाद आर्य। संध्या समय जब आप आवेंगे तो यदि कोई कार्य आपके योग्य होगा तो बतलाऊंगी।
श्वेतांग चला गया। जाकर उसने बीजगुप्त से कहा, स्वामी, आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय अपनी कन्या के साथ कल काशी की यात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने आपसे कहलाया है कि यदि यात्रा साथ हो तो अच्छा हो। बीजगुप्त इस प्रस्ताव के लिए तैयार न था। जिन कारणों से वह देश यात्रा करना चाहता था उनमें से एक तो उसके साथ ही चल रहा था, पर अब हो ही क्या सकता था। बीजगुप्त ने अनमने भाव से उत्तर दिया, अच्छी बात है। 14वां परिच्छेद समाप्त। यह धारावाहिक रूप में जो चित्रलेखा उपन्यास सुना रहा हूं, कैसा लग रहा है? मुझे आशा है ज़रूर आपको पसंद आया होगा। तो ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि दूसरे लोग भी उसे सुने। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। धन्यवाद।